उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीते गुरुवार को पार्टी संगठन में बड़े बदलाव किए। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को प्रमोशन देते हुए उन्हें राष्ट्रीय संयोजक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। यह पद बीएसपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। इस नियुक्ति के साथ आकाश आनंद पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो गए। पहले राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे आकाश आनंद को अब राष्ट्रीय संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद के साथ उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। माना जा रहा है कि आकाश आनंद अब पार्टी की रणनीति, टिकट वितरण और चुनावी प्रचार से लेकर संगठनात्मक गतिविधियों तक में सबसे सक्रिय यानी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। यह कदम 2027 के विधानसभा चुनावों में बीएसपी की स्थिति को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस प्रमोशन के बाद आकाश आनंद अब सीधे मायावती को रिपोर्ट देंगे। उनकी जिम्मेदारी सभी सेक्टर, स्टेट, केंद्रीय प्रभारियों के साथ प्रदेश अध्यक्षों के कार्यों की समीक्षा करना होगा। जानकारी दे दें कि बीएसपी ने गुरुवार को पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में कई बड़े बदलाव किए। अब 4 की जगह 6 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। इसके अलावा देश के अधिकतर प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी गई है। नए बदलाव के तहत रामजी गौतम, राजाराम, रणधीर सिंह बेनीवाल, लालजी मेंधाकर, अंतर सिंह राव और धर्मवीर सिंह अशोक को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जो कि आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। इस नए ढांचे के तहत आकाश आनंद को पार्टी की गतिविधियों के सुचारू रूप से चलाने और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। देखा जाए तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की भूमिकाओं को लेकर भी चर्चा हो रही है। जानकारी दे दें कि इससे पहले मायावती ने लोकसभा चुनाव के बाद अपने ही भतीजे आकाश आनंद पर एक्शन लिया था और उनको प्रचार से दूर कर दिया था। फिर जब उनके ही ससुर और बीएसपी के ही पुराने नेता रहे अशोक सिद्धार्थ पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाए गए तो उनको लेकर जब मायावती ने फैसला लिया तो मायावती ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ससुर हैं आकाश आनंद के तो उनका भी साथ नहीं छोड़ सकते थे आकाश। तो ऐसी स्थिति में आकाश को भी कहीं ना कहीं आड़े हाथ लेते मायावती ने सीधा पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और जो उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी दे रखी थी वह भी उनसे छीन ली गई थी। जी हाँ, मायावती ने यह पहले ही घोषित कर रखा था कि उनके जाने के बाद उत्तराधिकारी अगर कोई रहेगा तो वह रहेंगे आकाश आनंद। लेकिन मायावती ने फिर जब आकाश आनंद की वापसी कराई तो ये बात भी क्लियर कर दी कि जब तक वह जीवित हैं तब तक उनके अलावा इस पार्टी के उत्तराधिकारी का कोई सवाल उठता ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर फिर से उनको जब दोबारा एक्टिव किया गया तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन अब जिस तरीके से आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पार्टी के अंदर और महत्वपूर्ण दिशा में एक कदम माना जा रहा है, मायावती ने इस दौरान यह भी स्पष्ट कर दिया कि स्वयं पार्टी का नेतृत्व करती रहेंगी और आकाश आनंद को संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।